ओके। हाय गाइस, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो मेरा नाम है हनीफ, आप देख रहे हैं हनीफ पर। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो लास्ट वीडियो में आपको ये पता होगा कि हमने वहाँ पे डिस्कस करा था कि बेसिकली डेटा ब्रिक्स के अंदर क्लस्टर कैसे बनाते हैं, क्या क्या क्लस्टर में चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिक लेवल की सारी चीज़ें, वर्कर, ड्राइवर, एग्जीक्यूटर, वो सब चीज़ें जो कि एक मीडियम लेवल की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे क्लस्टर रिगार्डिंग, सब हमने डिस्कस करेंगे एक एक चीज़। ठीक है, इंटरव्यू कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं और डेटाबेस में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, वो सब भी हमने डिस्कस करे थे उस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो एडवांस सेटिंग होती है क्लस्टर के अंदर। ठीक है, जितनी मुझे अभी तक पता है वो सारी एडवांस सेटिंग मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को भी बताऊंगा जो जनरली इंटरव्यूअर पूछते हैं इन एडवांस सेटिंग के रिगार्डिंग, और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे वो जब भी इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो कोशिश करेंगे छोटी से छोटी में, और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगे या ना भी लगे, ठीक है, लाइक भी कर देना और शेयर कर देना। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहां पर भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरा उसका सब कुछ पता है, प्रोफाइल वगैरह मैंने डाल दी है, वहां पे चेक कर लेना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो अगर आप देखो लास्ट में हमने ये चेक करा था कि ये क्लस्टर वगैरह क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने ड्राइवर, वर्कर, कंपोनेंट वगैरह, सिंगल नोड वगैरह वो सब हमने डिस्कस करे थे, ऑल पर्पस वगैरह ये सब क्या होते हैं वो सब डिस्कस करे थे। ठीक है, आज बेसिकली हम एडवांस सेटिंग की तरफ जाने वाले हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आज की, तो हम आज एडवांस सेटिंग जो होती हैं, ठीक है, अपने क्लस्टर के अंदर उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, वो करते हैं अपनी डेटाबेस की स्क्रीन पर। ये रहा, ये ध्यान रहे, ये डेटाबेस की स्क्रीन जो है ये आपको बेसिकली पेड वर्जन में ही मिलने वाली है, क्योंकि जो पैसा वाला वर्जन था कम्युनिटी वाला उसमें नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सर्वर लेस भी मिलेगा अभी सिस्टम। तो ये यहाँ पर पेड वर्जन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने चीजें डिस्कस कर ली थी एडवांस सेक्शन में, जब मैं जाऊंगा, ठीक है, एडवांस सेक्शन में जब मैं गया, यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले दिख रहा है एक्सेस मोड। ये 5 चीजें आपको दिख रही है, एक्सेस मोड, स्पार्क, SSH, लॉगिंग, इनडिस्क्रिप्ट। ठीक, ये सब आपको चीजें दिखेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पहली हमारी चीज है हमारा एक्सेस मोड। ठीक, एक्सेस मोड क्या है, बेसिकली जब आप क्लस्टर बना रहे हो तो आप क्या चाहते हो, कैसे कैसे लोग उसको, ठीक है, यूज करें। आप सिंगल ओनर रखना चाहते हो उसको, मतलब सिंगल ही बंदा यूज कर पाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि कुछ ही लैंग्वेजेस को ऊपर रन हो, ठीक है, वो भी आप कर पाओगे। आप चाहते हो ऑल लैंग्वेजेस रन हो जाए, ठीक है, वो भी आप कर पाओगे। आप चाहते हो कि नहीं भाई, मैं सारे यूजर, ऑल यूजर्स के लिए, ठीक है, मैं अपना क्लस्टर बना दूं, वो भी आप कर पाओगे। आप चाहते हो कि यूनिटी कैटलॉग भी इनेबल हो उसके ऊपर, ठीक है, मतलब कि जब भी वो क्लस्टर चले तो यूनिटी कैटलॉग भी वो यूज कर पाए और यूनिटी कैटलॉग रिफ्रेश हो पाए, वो भी आप इस एक्सेस मोड के थ्रू कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन ये, ठीक है, कि यूनिटी कैटलॉग क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर यूनिटी कैटलॉग क्या होता है ये नहीं पता है तो घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी के लिए बस ऐसे समझो यूनिटी कैटलॉग एक चीज है, और उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लस्टर के अंदर एक्सेस मोड को जो है चेंज करना होगा। ठीक है, जब भी आप यूनिटी कैटलॉग यूज कर पाओगे। कैटलॉग, ठीक, अब चलते हैं। अगर आप इसकी तरफ देखो, यहाँ पे दो मोड होते हैं, ऑटो, मैनुअल। ऑटो में मतलब ये है कि डेटाबेस अपने हिसाब से चेक करेगा कि भाई कौन सा इसके लिए एक्सेस मोड सही है और वो दे देगा। ठीक है, मैनुअल में क्या, जैसे अभी
आई बटन पर भी क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको दिखाएगा ऑटो में, देखो यहाँ पर कि डेटाबेस विल चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सेस मोड डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो अपने आप ही चेक करने वाला है इसको, ठीक है। बाकी ये शेयर्ड सिंगल यूजर मतलब एक ही बंदा उसको चला पाएगा, शेयर्ड मतलब यूनिटी कैटलॉग आप सब मल्टीपल यूजर्स चेक कर पाएंगे उसको शेयर के साथ है। अगर नो आइसोलेशन लगा मतलब कि यूनिटी कैटलॉग रिफ्रेश नहीं होगा, बट आप उस पर सारी लैंग्वेजेस वगैरह इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। ये उसके कुछ एग्जांपल हैं कि भाई ये सिंगल यूजर मतलब सिंगल ही बंदा इस्तेमाल कर पाएगा सारी लैंग्वेज के साथ। टेबल एशिया मतलब पाइथन और सीक्वल इस्तेमाल कर पाओगे। नो आइसोलेशन रिक्वायर मतलब सारे लोग कर पाएंगे बट यूनिटी कैटलॉग नहीं रहेगा, ठीक है। क्रेडेंशियल पास थ्रू शेयर मतलब कि आप बंदे को क्रेडेंशियल दोगे, वो पास थ्रू जब करेगा जब भी आप यूज कर पाएगा। सिंगल यूजर क्रेडेंशियल पास थ्रू क्या है भाई, सिंगल यूजर क्रेडेंशियल पास थ्रू कि मतलब पहला जो मतलब जिस बंदे को भी आप ये क्लस्टर दोगे उसको भी पासवर्ड डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर होगा, ये बेसिक ही है, ठीक। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप सिंगल यूजर या ग्रुप का नाम लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैंने जो है इसको मेरा ईमेल आईडी है मैंने उसको हाइड कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूँ स्पार्क की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, दूसरा चीज है मेरी क्या, दूसरी चीज मेरी है स्पार्क। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं जब स्पार्क ड्राइवर या एग्जीक्यूटिव जो भी हो ये उनमें जब आप देखोगे तो आपके पास कॉन्फिग्स भी होते हैं, ठीक है। और आप स्पार्क के कॉन्फिग्स जो है वो क्लस्टर के ऊपर सेट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिग्स अब अभी बेसिक तरीके से आप समझ लीजिए स्पार्क के वेरिएबल, ठीक है। आप स्पार्क के वेरिएबल को अभी स्पार्क कॉन्फिग्स कंसीडर करिए, ठीक। आप क्या कर सकते हो, उन कॉन्फिग्स को सेट कर सकते हो। उन कॉन्फिग्स का फायदा क्या रहता है कॉन्फिग्स का, कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ठीक है, उनको गेट कर सकते हो। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी सेट हो रखा है तो आप कहाँ से बुला रहे हो उसको, स्पार्क से बुला रहे हो, ठीक है। तो इशू ये जो भी है लेट से आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है, और वो वेरिएबल आपने पाइथन में सेट करा है, एक आपका पाइथन का प्रोग्राम चलता था जो उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दे देता था। बट लेट से आप स्काला यूज कर रहे हो, ठीक है, और उस स्काला के अंदर तुम्हें वो वेरिएबल में वैल्यू पास करनी है सेम। अब आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे, या तो आपको डायरेक्ट पाइथन का प्रोग्राम जो है स्काला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट उससे बढ़िया है कि आप पाइथन से ही वैल्यू निकालो, उसको स्पार्क कॉन्फ़िग में स्पार्क कॉन्फ़िग में सेट कर दो, ठीक है। और उस स्पार्क कॉन्फ़िग में सेट करने के बाद आप क्या करोगे, स्काला के अंदर उसी कॉन्फ़िग को गेट कर लो, ठीक है। तो आप उसी वेरिएबल की वैल्यू एग्जीक्यूट कर पाओगे अपनी स्काला वाली नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बेसिकली स्पार्क कॉन्फ़िग जो है वो बेसिकली वही सेक्शन है कि आप अपने स्पार्क के कुछ भी कॉन्फ़िग्स हैं उसको सेट कर पाओ, ठीक। स्पार्क कॉन्फ़िग्स कैसे सेट करते हैं उसके लिए दो हमारे पास कमांड होती है, जैसे ए नहीं, एक हमारे पास कमांड होती है स्पार्क डॉट कॉन्फ डॉट सेट। अब इसमें आपको उसके जो कॉन्फ़िग का नाम, कॉन्फ़िग नेम और उसकी वैल्यू वो देनी होगी। अगर आप ये गेट करना चाहते हो तो स्पार्क डॉट कॉन्फ डॉट गेट और उस स्पार्क कॉन्फ़िग का नाम दे दो बस आप। और इसको लेट से मैं ए इक्वल टू लिखता हूँ तो मेरे पास ए वैल्यू में जो भी ये वाली वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, ये स्पार्क कॉन्फ़िग्स आ गए। यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल बेसिक आपके वो होते हैं जो है जैसे आप अपने सीक्वल में कर सीक्वल नहीं VS कोड में करते हो ना, वही आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पर भी होते हैं। नीचे मूव करते हैं SSH की तरफ। SSH पब्लिक की जो होती है, अगर आपने SSH के संग काम करा हो तो आपको याद होगा, वैसे नहीं भी रहा कोई इशू नहीं है अभी के लिए। SSH जो होते हैं एक की की तरह है, और अगर आप कहीं पर उस की को यूज कर रहे हो तो आप उस की को अपने क्लस्टर में भी सेट कर सकते हो, ठीक है।
अभी के लिए बस ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बस ऐसा समझा ऐसे की होती है जो आप सेट कर सकते हो, आप डायरेक्ट वैल्यू उसकी डाल सकते हो। ठीक है, अब नीचे अगर मूव करूँ लॉगिंग, अब जो भी अगर आप कोई भी आपके क्लस्टर के ऊपर अगर कुछ भी एक्शन वगैरह हो रहा है, कोई भी कमांड चल रही है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको चाहते हो वो लॉग हो, तो आप वो लॉगिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर आप करना चाहते हो लॉग, वहां पर रखना। डीबीएफएस लिखा आपने, डीबीएफएस के बाद आपको उस डीबीएफएस लोकेशन के अंदर आपको वो फोल्डर वगैरह वो सब लिख देना जहां पर भी आपको उस क्लस्टर के लॉग्स जो है वो अपेंड कराने हैं। तो जब भी कोई बंदा इस क्लस्टर पर काम करेगा तो उसके लॉग्स इस लोकेशन पर सेव होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, ये लास्ट हमारी चीज है, ये है हमारी इनिट स्क्रिप्ट। जब भी आपने वीएस कोड में काम करा हो, ठीक है, अगर आपने वीएस कोड में काम करा होगा तो वहां पर आपके पास इनिशियलाइजेशन की स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, ठीक है, जो पाइथन की स्क्रिप्ट वगैरह होती है, आपके पास सिमिलर चीजें होती हैं क्लस्टर में भी। आप चाहते हो कि आपका जब आपका क्लस्टर ऑन हो उसी समय पर आपकी एक इनिट स्क्रिप्ट रन हो जाए, तो वो इनिट स्क्रिप्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप चाहें तो वर्क स्पेस में, या फिर अगर आपकी किसी एक्सटर्नल लोकेशन पर फाइल पड़ी हुई है तो आप वो फाइल, नेक्स्ट मेरी वर्क स्पेस है, ठीक है, वर्क स्पेस में क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद वो वर्क स्पेस में मेरी जो है जो भी फाइल पड़ी हुई है उसको मुझे पॉइंट आउट कर देना होगा, जो भी नोटबुक पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं ABFS लूंगा, मैंने ABFS लिया, ABF डबल एस बेसिकली है क्या, ये मेरे एक्सटर्नल लोकेशन है कि भाई ये मेरी एक्सटर्नल लोकेशन है, ये रहा मेरा पाथ। अब यहाँ पे आपको माउंटेड पाथ अपना डालना पड़ेगा, आप उस एक्सटर्नल लोकेशन से वो फाइल उठा लेगा। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप प्लस साइन पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आप देखो अगर शायद आ नहीं रहा है, पहले आता था वो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लोकल सिस्टम से भी आप अपनी लाइब्रेरी वगैरह या फिर कोई भी इनिट स्क्रिप्ट वगैरह है वो सब यहाँ पर ला के डाल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक, अब ये आपकी हो गई इनिट स्क्रिप्ट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जितने भी सारे एक्सेस मोड, स्पार्क, SSH, लॉगिंग, इनिट स्क्रिप्ट, ये सारे एडवांस फीचर जो हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंटरव्यू क्या पूछता है, इंटरव्यू पहला क्वेश्चन जनरली ये पूछता है कि आप यूनिटी कैटलॉग को शेयर कैसे करोगे मल्टीपल यूजर्स के साथ, वो एक्सेस मोड में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, स्पार्क कॉन्फ़िग्स हम क्लस्टर के अंदर सेट करेंगे, कैसे करेंगे, एडवांस सेक्शन में जाके स्पार्क के कॉन्फ़िग को सेट कर सकते हैं। क्या एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट होते हैं? हाँ होते हैं भाई, ये मैं क्लस्टर के ऊपर लॉगिंग कैसे इनेबल करूंगा, एडवांस सेक्शन में जाके लॉगिंग इनेबल ऐसे करूंगा। इनिट स्क्रिप्ट क्या होती है, इनिट स्क्रिप्ट बेसिकली वो पाइथन के स्क्रिप्ट हैं या फिर किसी भी और लैंग्वेज में, स्काला वगैरह में, वो स्क्रिप्ट हैं जो मैं अपने क्लस्टर के ऊपर स्टार्टिंग के टाइम पर ही रन कराना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, एडवांस सेक्शन में जाकर यहाँ पर रन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि इंटरव्यू पूछता है और आपको फंसाने की कोशिश करता है। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, एडवांस सेक्शन के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट है वो अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में रखो। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई है या फिर मैंने गलत बता दी है, ठीक है, तो मुझे भी बताओ ताकि मैं भी अपनी नॉलेज को सुधार सकूँ। ठीक, और अगर ऑल गुड है तो बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।